सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे कि अचानक उस जंगल में एक दुष्ट चील आ गया। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता। जंगल के सभी पक्षी उस चील से डरकर भाग जाते थे। भागो भागो नन्हे पक्षियों, तुम कहाँ तक भागोगे? एक न एक दिन मैं तुम लोगों को पकड़ लूंगा और खा जाऊंगा। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो जानती थी कि चील उसके बच्चों को खा जाएगा, इसीलिए उसने अपने बच्चों को पेड़ के तने के अंदर छुपा दिया था ताकि उसके बच्चे चील को नजर ना आ सकें। अब वो चील मेरे बच्चों को नहीं खा सकेगा, मेरे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये कहकर टूनी चिड़िया ऊपर अपने घोंसले में चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवे, तुम तो जानते ही हो कि हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आया हुआ है जो पक्षियों के बच्चों को खा जाता है। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को इस पेड़ के तने के अंदर छुपा दिया है और मेरे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो चील तुम्हारे बच्चों को नहीं ढूंढ सकेगी। तुम तो बहुत शातिर हो। ठीक है कालू कौवे, अब मुझे जंगल से दाना लेने जाना है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चलती हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दाना लेकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगती है तो वो चील उस चिड़िया को देख लेता है। अरे ये क्या, ये टूनी चिड़िया किसके लिए दाना लेकर जा रही है? इसके तो कोई बच्चे नहीं हैं। मैं इसके पीछे जाता हूँ और जाकर खुद देख लेता हूँ। तभी वो चील टूनी चिड़िया के पीछे लग जाता है। जैसे ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने लगी तो वो चील तुरंत वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम इस जंगल की सबसे शातिर पक्षी हो। किसी भी पक्षी के दिमाग में ऐसा तूफानी आइडिया नहीं आ सकता। अब मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया के बच्चों को खाने लगा तो वहाँ पर कालू कौवा आ गया। रुक जाओ चील भैया, टूनी चिड़िया के बच्चों को मत खाना। अरे कालू कौवे, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो तुम मुझे खाना खाने से रोक रहे हो? नहीं नहीं चील भैया, मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं तो आपको एक बहुत अच्छी ऑफर देने आया हूँ। जल्दी बताओ, क्या ऑफर है तुम्हारे पास? जंगल के उस पार एक गुफा के अंदर पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को छुपा रखा है। मैं आपको उस गुफा तक ले जाऊंगा, आप टूनी चिड़िया के बच्चों को छोड़ दें। ठीक है कालू कौवे, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस तरह कालू कौवा उस चील के साथ गुफा की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों गुफा के आगे पहुंच जाते हैं। चील भैया, यही वो गुफा है, आप जल्दी से अंदर चले जाएं और जाकर खाना खा लें। कालू कौवे की बात सुनकर वो चील लालच में आ गया और तुरंत उस गुफा के अंदर चला गया। तभी कालू कौवे ने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वो चील हमेशा हमेशा के लिए अंदर कैद हो गया। आज टूनी चिड़िया ने मुझे सब पक्षियों के सामने जलील किया है। मैंने उससे थोड़ा सा भोजन क्या मांग लिया, वो तो मुझे बातें सुनाना शुरू हो गई। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज से खुद मेहनत करके भोजन इकट्ठा किया करूँगा। अरे वाह कालू मियाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। इस तरह आपको किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। अरे हाँ रानी, मैंने एक और बात सोची है कि मैं खुद से भोजन इकट्ठा करके सभी पक्षियों की दावत करूं। इस तरह सभी पक्षी मेरी इज्जत करेंगे। अरे वाह वाह, आप तो दिन ब दिन सुधरते जा रहे हैं। तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाकर सभी पक्षियों को न्योता दे देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो सब पक्षियों को दावत का न्योता देकर आ जाता है। अरे रानी, मैंने सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लिया है। अब मैं जाकर भोजन इकट्ठा करके लाता हूँ। कल सुबह सब पक्षी हमारे घर में आ जाएंगे। ये कहकर कालू कौवा भोजन इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। वो सारा दिन खूब मेहनत से भोजन इकट्ठा करता है और शाम को बहुत सारा भोजन लेकर अपने घर आ जाता है। देखो रानी,
मैंने जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा भोजन खुद से इकट्ठा किया है। अब रात होने वाली है, हम दोनों सो जाते हैं। कल सुबह जैसे ही पक्षी आएंगे तो हम ये सब कुछ उनको खिला देंगे। तभी थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। बबलू कौवा उस जंगल से गुजर रहा था और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो आकर कालू कौवे के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे भूख भी लगी है, पर मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अरे वो क्या, कालू कौवे के घोंसले में कितने मजे मजे के फल पड़े हैं और कालू कौवा और रानी कौवी तो सो रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इनके सारे फल चुरा कर ले जाता हूँ। इनको कौन सा पता लगेगा। तभी बबलू कौवा कालू कौवे की फलों वाली टोकरी उठाकर ले जाता है और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। अरे रानी, गजब हो गया, रात को कोई हमारे फल चुरा कर ले गया। अब हम पक्षियों को क्या खिलाएंगे? इस तरह तो सब पक्षी हमारा मजाक उड़ाएंगे। कालू मियाँ, अब हम क्या करेंगे? हमें तो पता भी नहीं कि हमारे फल कौन चुरा कर ले गया है। अरे मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं जाकर दोबारा से भोजन इकट्ठा करूंगा। ये कहकर कालू कौवा बेचारा फिर से जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत देर उड़ने के बाद आखिर उसे जमीन पर गंदम के दाने नजर आते हैं। जैसे ही वो उन दानों के पास गया तो वहाँ पर एक उल्लू आ गया। अरे उल्लू मियाँ, ये दाने मेरे हैं, इन्हें पहले मैंने देखा है। मैं जानता हूँ कालू कौवे कि ये दाने तुम्हारे हैं, पर अगर मैं ये दाने लेकर घर नहीं गया तो तुम्हारी भाभी मुझे बहुत मारेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दाने तुम ले जाओ, मैं और तलाश कर लूंगा। तभी कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे जमीन पर कुछ फल नजर आते हैं। जैसे ही वो उन फलों को उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में मीनू चिड़िया रोती हुई नजर आती है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कौवे भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मेरे पास कुछ फल पड़े हैं, ये तुम खा लो, मैं और तलाश कर लूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लो भाई कालू कौवे, अब तुम्हारे पास जो फल थे वो भी चले गए, अब पता नहीं क्या होगा। उधर सब पक्षी कालू कौवे के घर में इकट्ठे हो गए थे। क्या हुआ रानी, कहीं कालू कौवा हमें अपने घर पर बुलाकर खुद भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस आता ही होगा। कालू कौवा उड़ते उड़ते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। तभी उसे जमीन पर कुछ गंदम के दाने नजर आते हैं। वो जैसे ही उन दानों के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर और भी दाने पड़े थे और वो दाने गुफा के अंदर जा रहे थे। अरे ये क्या, ये गुफा के बाहर इतने सारे दाने क्यों पड़े हैं? चलो मैं गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। ये कहकर कालू कौवा गुफा के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे इतना ज्यादा खाना मिल गया। लगता है आज मैंने पक्षियों की मदद की, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा भोजन मिल गया। तभी कालू कौवा वो सारा भोजन उठाकर वहाँ से चला जाता है और जाकर सभी पक्षियों को दे देता है और सब पक्षी बहुत मजे से वो भोजन खाते हैं। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत मेहनती हो गए हो। सच में आज तो बहुत ज्यादा मजा आया। ये खाना बहुत मजे का था।